श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो अयम अर्थः करके जो है वो अंतिम पंक्ति जो है वो देख रहे थे शंकरानंद जी में। अयम अर्थः शब्द प्रमाणजन्य आत्मा आत्मा अंतःकरण वृत्तिर्जायते न कदाचित् अपि आत्मा न घट सुखादिवत् शब्दस्य वा अन्यस्य प्रमाणस्य वा विषयः तेन विरोध अभावात् न शास्त्र अप्रामाण्यं नापि मोक्ष आकांक्षा परित्यागः इति। तो यही जो है पूर्व पक्षी ने हम लोगों को बताया कि ये जो है शास्त्र अप्रमाण हो जाएगा और मोक्ष आकांक्षा भी जो है करने का जरूरत नहीं है। ये जो बताया था उसके लिए बता रहे हैं अयम अर्थ, उसका उत्तर यही है। शाब्द प्रमाण जन्य, शाब्द प्रमाण जन्य, शब्द प्रमाण जन्य नहीं है, शाब्द प्रमाण जन्य। शब्द जो है करण है, शब्द जो है ज्ञान है। हम लोग उसको जो है देखे थे। तो प्रत्यक्ष के लिए प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष, अनुमान के लिए अनुमान और अनुमिति, शब्द के लिए शब्द और शाब्द। तो इसलिए शाब्द प्रमाण जन्य, शब्द ज्ञान जो है शाब्द हो गया। तो शाब्द प्रमाण जन्य, शाब्द प्रमाण सा जो जन्य है, आत्मा अंतःकरण वृत्तिर जायते। आत्मा जो है शब्द प्रमाण से ही होगा, वो आत्मा का जो अंतःकरण वृत्ति उसका जो है शब्द प्रमाण से ही अंतःकरण वृत्ति उत्पन्न हो सकता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो कदाचित जो है पूर्व सुकृत के कारण कभी किसी को जो है अचानक हो गया तो भी उनमें जो है निष्ठा प्राप्त होने बहुत, क्योंकि ये सब जो है हम ऐसा शब्द प्रमाण अंतःकरण वृत्ति के रहित जो है नहीं होगा बोल के बताने से तुरंत क्या रमन महर्षि के ऊपर कूद पड़ेंगे। अरे रमन महर्षि, तो रमन महर्षि तो थे ही है, रमन महर्षि का जो ज्ञान तो हुआ है मगर वो निष्ठा तो प्राप्त नहीं हुआ। खुद तो कह रहे हैं, खुद कहने का जरूरत ही नहीं है किसी को भी। वो झलक जो है हो जाता है मगर उसमें निष्ठा नहीं प्राप्त होता है। इसलिए वो उस दिन भी बता रहा था, रोना तो अभी रो लो, बाद में रोना नहीं पड़ेगा। साधना जितना भी हो सकता है ढटके करना है, मन लगा के पूरा करना है, नहीं तो बाद में जो है बहुत ही रोना पड़ेगा। क्योंकि तमिल में एक प्रयोग है, वो रुचि जानने वाला बिल जैसा कहते हैं खून जो है स्वाद कर लिया शेर कह के, तो वैसा जो है सिंह या शेर जो है खून एक बार टेस्ट कर लिया तो बस ढूंढते रहेगा उसको, और नहीं मिला तो उसका तड़प क्या है। मतलब खून जो है ये मनुष्य जो है उतना जल्दी थोड़ी मिलने वाला है इसके हाथ में, तो तब उसका जो तड़प है वो समझना चाहिए। वैसा ही इसका भी जो है बहुत ही बुरा हाल हो जाएगा बाद में, क्योंकि रास्ता नहीं मालूम है। अनुभव तो आ गया है मगर अनुभव निष्ठा में परिवर्तित नहीं हुआ है। परिवर्तन नहीं हुआ है तो इसको अभी भी जो है ये जो जगत संसार जो है सता रहा है। मतलब इससे जो रास्ता, इससे बाहर निकलने का रास्ता जो है मालूम नहीं है। क्यों? वो जो है अचानक कभी कुछ कारणवशात जो है हो गया, उसका पूर्व पुण्य से हो गया है। तो ये याद रखना है। इसलिए अंतःकरण वृत्तिर जायते, यहाँ पर वो अखंडाकार वृत्ति पूर्ण रूप से जो अज्ञान को नाश करने वाला, आगे जाके बताएंगे, पूर्ण रूप से जो अज्ञान को नाश करने वाला वैसा अखंडाकार वृत्ति जो है शब्द प्रमाण से ही होगा, दूसरा रास्ता है ही नहीं उसके लिए। न कदाचित अपि आत्मा न घट सुखादिवत् शब्दस्य वा अन्यस्य वा प्रमाणस्य वा
विषय है। तो इसलिए क्या है, दूसरा कोई भी प्रमाण का विषय नहीं बन सकता है। आत्मा घट सुखादिवत शब्द से घट सुख इत्यादि जो है शब्द से तो अनुभव होता है, तो वैसा या अन्य जो भी प्रमाण से जो है यहाँ पर उसका विषय बिल्कुल आत्मा बनेगा ही नहीं है। तेन विरोधाभावात, उससे जो है विरोध नहीं है। इसलिए क्योंकि वहां पर जो विरोध है बोल के बता रहा था ना, उस विरोध को निकालने के लिए आप जो है शब्द को यूज करो, उपयोग करो, प्रमाण को उपयोग कर लो। यहाँ जो है आत्मज्ञान में उसका प्रमाण तो जरूरत नहीं है, ये बताया था। उसके लिए बता रहे हैं विरोध अभावात न शास्त्र अप्रामाण्यम, शास्त्र अप्रामाण्य का शंका भी यहाँ नहीं हो सकता है। नापि, ठीक है, शास्त्र अप्रामाण्य नहीं है ये तो सिद्ध हो गया है, क्योंकि दूसरा रास्ता ही नहीं है आपको इसको जानने के लिए। नान्यः पंथा विद्यते अयनाय, तो इसलिए ये स्पष्ट हो गया दूसरा रास्ता ही नहीं है। मगर ठीक है, मोक्ष आकांक्षा जो है ये नहीं हो सकता है, रास्ता तो है मगर कोई उसके लिए जो है जो अधिकारी है वैसा अधिकारी बन नहीं सकता है, ऐसा वो भी नहीं कह सकते है। तो इसलिए न मोक्ष आकांक्षा परित्यागः इति। 13वां श्लोक, इसको भी एक बार जो है देख लेते हैं, क्योंकि विज्ञान भगवान जो है बहुत सी विलक्षण चीज, मतलब इसलिए विज्ञान भगवान को जो है पूरा देखना पड़ता है। हाँ, जबरदस्त लिखे है। परमेश्वर से लोके नित्यत्वेन प्रसिद्धानां नित्यत्व हेतुत्वं चेतनत्वेन प्रसिद्धानां चेतनत्व हेतुत्वं कर्मफलदातृत्वं सम्यक् ज्ञान वैलक्षण्यत्वं तदेकत्व ज्ञानात् मोक्ष सिद्धिं च आह नित्य इति। परमेश्वरस्य लोके नित्यत्वेन प्रसिद्धानां, परमेश्वरस्य लोके, लोके नित्यत्वेन प्रसिद्धानां, ऐसा परमेश्वरस्य लोके नित्यत्वेन प्रसिद्धानां, लोक में जिस सबको जो है नित्य रूप में हम प्रसिद्ध है, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसका सब नित्यत्व हेतुत्व, उसमें जो नित्यत्व है, अभी तर्क भाषा में इसको देखा भी नहीं है, वो तर्क जो प्रयोग है, मैं सोच के ये कैसा समझाएंगे बोल के जो है तर्क रूप में जो है उसको प्रस्तुत किया। यहाँ पर स्पष्ट वही कर रहे हैं, नित्यत्व हेतुत्वम, वो जो नित्य है उसका नित्यत्व का कारण जो है ब, और चेतनत्व में प्रसिद्धानाम चेतनत्व हेतुत्वम, चेतन रूप में जो प्रसिद्ध है उसमें जो चेतनत्व, उसका जो धर्म विशेष, उसका जो है धर्म फलदातृ कर्म फलदातृत्वम, कर्म फलदातृत्वम भी है, वो सब सम्यक ज्ञानैक लभ्यम, सम्यक ज्ञानैक लभ्यत्वम, और कर्मफल दातृत्व सिर्फ नहीं है उस परमात्मा में, वो सम्यक ज्ञान का ही जो है फल रूप में उससे ही प्राप्त होगा, उसके ही फल रूप में वो सम्यक ज्ञान का ही जो है फल रूप में प्राप्त हो सकता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तद एकत्व ज्ञानात्, और सम्यक ज्ञान एक लभ्यत्वम, उससे ही प्राप्त हो सकता है। ठीक है, उससे प्राप्त हो गया तो क्या होगा, तो तद एकत्व ज्ञानात् मोक्ष सिद्धि, तो उस सम्यक ज्ञान से जो है जो एकत्व ज्ञान होगा उससे मोक्ष सिद्धि होगी। ये बात कह रहे हैं श्रुति में, नित्य नित्यानाम लोके नित्यत्वेन प्रसिद्धानाम आकाशादीनाम नित्यो, तो जो प्रारंभ में उपोद्घात में जो बताए हैं संबंध में परमेश्वरस्य लोके नित्यत्वेन प्रसिद्धानाम, उसी को लेके आगे जो है दोबारा दोहरा रहे हैं। यहाँ पर जो कह रहे हैं वो वही बात है। नित्यानाम लोके नित्यत्वेन, नित्यानाम शब्द का अर्थ क्या है, लोके नित्यत्वेन प्रसिद्धानाम आकाशादीनाम, तो लोक में जो नित्य रूप में लोक सामान्य रूप में वहाँ हम जो दिखाए हैं उसको विशेष रूप में हम बता रहे हैं। लोक में नित्य रूप से जिसको जो है जो प्रसिद्ध है, मतलब कौन सा है वो मालूम नहीं है, तब आकाशादीनाम यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं उसको। आकाशादीनाम नित्य नित्यत्वे हेतु, उसका जो नित्य उससे भी नित्य है, उसके नित्य मतलब उसका जो नित्यत्व का जो कारण है, तन नित्यत्वेन तेषाम नित्यत्व प्रतीति, वो जो है नित्य है उसमें नित्यत्व है, इसलिए ये जो है नित्यत्व,
क्या है देखिए, ये जो आकाश नित्य है, आकाश नित्य हम लोग स्वीकार कर रहे हैं। उस आकाश नित्य होने का कारण क्या है? उसमें नित्यत्व है। उस नित्यत्व कौन सा है? वो नित्य स्वरूप ब्रह्म है। तो इसलिए क्या है, नित्यत्व प्रतीति इति यावत, इस नित्यत्व का कारण, नित्य स्वरूप मतलब नित्य 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 नित्यत्व धर्म वाला है। मतलब कहने के लिए कह सकता है धर्म वाला है, मतलब यहाँ भेद आ जाएगा। वेदांत दृष्टिकोण से यदि धर्म वाला कहेंगे तो तार्किक मत से जो है धर्म वाला कहना पड़ेगा, दूसरा रास्ता नहीं है। तो यहाँ वेदांत में कैसा समावेश करेंगे नित्यत्व धर्म वाला ब्रह्म को? तो ये जो है धर्म, जैसा सत्य ज्ञान अनंत को जो है इतना व्यावृत्त्यर्थ जो कहा है, वैसा अधर्म व्यावृत्त्यर्थम धर्म इति, ऐसा करके हम लोग समझना पड़ेगा, दूसरा रास्ता नहीं है यहाँ पर। तो ऐसा जो नित्यत्व, उसके कारण, उस नित्यत्व के कारण जो नित्यत्व इसमें प्राप्त हो रहा है, वह उसी के कारण हो रहा है। नित्यत्व प्रतीति रीति यावत नित्यत्वेन प्रतिपन्नानां मध्ये साक्षात नित्य इति वा। तो अरे बहुत से तर्क जो है किसी को समझ, क्योंकि ये किस लिए है, किस लिए बता रहे हैं हम लोग, आगे जो है किस लिए बढ़ रहे हैं। उक्तम उक्तस्य अर्थस्य दृढ़िम्ने उत्तर मंत्राः, ठीक है, दृढ़िम्ने के लिए तो ये तो समझ में आना चाहिए, मगर ना विषयांधाः कथम नाम विषयांधाः ब्रह्म जानियो इति, विषयांध के लिए जो है ब्रह्म कैसा समझा सकते हैं, उस दृष्टिकोण से बताना है उनको। जो है इतना आप जो है नित्य में नित्यत्व है, नित्यत्व जो नित्य का है, वो नित्य में नित्यत्व जो है वो नित्यत्व और ये नित्यत्व सब समान है। वेदांत जो है बहुत मुश्किल है, उसको समझने का जरूरत ही नहीं है। तो सिंपल जो है वेदांत को त्यागने के लिए एक सरल उपाय क्या है, ये है। मैं बहुत से लोगों को देखा, बहुत से लोग जो वेदांत को पढ़ने में इच्छा नहीं जताते हैं, इच्छा नहीं दिखाते हैं, उसका कारण वेदांत समझ में नहीं आ रहा है, यही है। मुझे वेदांत समझ में नहीं आएगा, ये जो है बहुत तर्क है, मुझे तर्क जो है समझ में नहीं आएगा, ये पहले ही तय करके वेदांत में प्रवेश करके वो समझ लेते हैं, हाँ मैं जो समझा वो ठीक है, मतलब वेदांत मुझे समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए क्या है, अन्य रास्ता जो है ढूंढने लग जाते हैं। नान्य पंथा विद्यते नाय, ये स्पष्ट उनको समझ में आ गया, फिर भी जो है उसको अवलोकन करके जो है आगे जाते हैं। तो ये जो बात नित्यत्व न, उन लोगों के लिए जो ये जो नित्य में नित्यत्व ये सब समझ में नहीं आया था, कोई बात नहीं है, मैं समझा रहा हूँ। नित्यत्वेन प्रतिपत्तानां, जो जिसको जो है नित्य रूप में आप देख रहे हैं, नित्य स्वरूप में जिसको देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, उसके बीच में मध्य साक्षात नित्य, ये जो है नित्य रूप में दिखाई दे रहा है, हमारा साक्षात नित्य वो नहीं है। साक्षात नित्य जो है ये ब्रह्म है। तो ये तात्पर्य समझ लीजिए, चेतन चेतनानां लोके चेतनत्वेन प्रतिपन्नानां प्रमात्रादीनां चेतनः। तो वैसा ही चेतन रूप में जिसको भी समझते हैं, जो प्रमाता है, उसका भी जो है चेतन ये है। तमृते न तेषां चेतनत्व प्रतीति, मतलब क्या है, इसके बिना वो जो चेतन में जो चेतनत्व दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल नहीं रह सकता है। तो यही तात्पर्य है। चेतनत्वेन प्रतिपन्नानां मध्ये, सिंपली एक और बात है, उसको सरल उपाय से फिर एक और बात करने के लिए, चेतनत्वेन प्रतिपन्नानां मध्ये साक्षात चेतनेति, जिसको भी चेतन रूप में देख रहे हैं उसमें साक्षात चेतन यही है। तो बाकी सब जो है साक्षात चेतन नहीं है, ये अर्थ हो गया। नित्यत्वेन चेतनत्वेन प्रतिपन्नानाम् अयं नित्यश्चेतनश्च इति एको अन्वयो वा। ये पृथक पृथक करके जो है समझने का जरूरत नहीं, नित्य रूप में और चेतन रूप में जिसको भी देख रहे हैं वो ही नित्य और उसका नित्य और चेतन यही आत्मा है, ऐसा सिंपली सीधा जो है एक ही साथ अन्वय कर सकते हैं, अलग अलग करके करने का जरूरत नहीं है, आता है। अतो अन्यदार्थम
नान्योस्ति द्रष्टा नान्योस्ति श्रोता इति श्रुत्यंतरात्। ये कैसा आप जो है सीधा ऐसा कह सकते हैं, साक्षात यही जो है चेतन है, दूसरा कोई चेतन नहीं है। यहाँ पर मैं चेतन हूँ, हाँ, बाकी सब जो दिखाई दे रहे हैं बिल्ली कुत्ता इत्यादि वो भी तो चेतन रूप में तो दिखाई दे रहा है। तो आप जो है कैसा मैं चेतन नहीं हूँ कह सकते हैं। तो उसके लिए कह रहे हैं श्रुति प्रमाण है, श्रुति के आधार पर ही हम यहाँ पर जो भी निश्चय करते हैं उसको निश्चय करते हैं। तो कह रहे हैं अतो अन्यदार्थम, बाकी सब जो है मिथ्या है। और नान्य इसको छोड़ के, ब्रह्म को छोड़ के दृष्टा, दृष्टा मतलब चेतन में ही हो सकता है जो व्यवहार, वो दृष्टत्व इसी में हो है, दूसरा किसी में नहीं है। और श्रोतृत्व जिस चेतन में ही हो सकता है वो भी ये ब्रह्म में ही है, अन्य किसी में नहीं है। इसलिए आपका जो केनोपनिषद में श्रोत्रस्य श्रोत्रम चक्षुषो चक्षुरति इत्यादि जो है कहा है, एको अद्वितीयो बहूनां ब्रह्मादि विविलिकान्तानां यो अखंड सुख संविद रूपः परमेश्वरः विदधाति प्रयच्छति करोति वा। एको अद्वितीयः, एकः, एकः मतलब अद्वितीयः, जो अद्वितीय परमात्मा है। बहुनाम, बहुनाम मतलब ब्रह्मादि पिपीलिकांतानाम, जो भी जीव है, जीव रूप में ब्रह्म से लेके पिपीलिकांत तक जो है सबको जो है जीव रूप में माने हैं। उसका सब जो यो अखंड सुख संविद रूप है, उसमें सब जो अखंड ज्ञान स्वरूप जो है, संविद एक रूपा न विद्यते, वो जो एक रूप है वह अखंड मतलब एक रूप है। तो वो जो सुख संवित सुख ज्ञान परमेश्वर है, मतलब सुख संवित रूप है, मतलब किसको कह रहे हैं आप, संशय नहीं होना है, परमेश्वर है। वही परमेश्वर क्या करता है, विदधाति, विदधाति मतलब दध दानी, देने का है। तो उसके लिए उस अर्थ में प्रयच्छति, वो देता है। देता है मतलब हमेशा जो है हमारा कर्म फल अनुरूप देता है, ऐसा जो है जरूरत तो नहीं है। आपका कर्म फल अनुरूप कुछ अनुभव करना है तो जो है वो उत्पन्न भी करता है उस विषय को। यहाँ पर जो भी अनुभव हम लोगों का अनुकूल नहीं है उसको उत्पन्न भी कर सकता है। तो ऐसा है, इति प्रयच्छति करोति वा। कामान, कामान मतलब काम्यन्ते इति कामाः, सुख प्रतिबिंबानी, जो विषय को जो इच्छा करते हैं वही कामान, मतलब सुख का जो प्रतिबिंब है। सुख प्रतिबिंबानी, कामान मतलब क्या है, सुख नहीं है, सुख प्रतिबिंबानी। क्यों क्यों सुख प्रतिबिंबानी कहना पड़ा उनको, क्योंकि पहले जो है विवर्त करके जो है इस सब सृष्टि को कैसा कहा है, फनिवत, रज्जु में सर्प जैसा जो है ये पूरा सृष्टि है, ये स्पष्ट करवा दिया। इसलिए सुख प्रतिबिंबानी कह रहे हैं, नहीं तो काम्यन्ति कामाः सुखाः इत्यर्थः करके जो है छोड़ना चाहिए। मगर सुख ऐसा नहीं कहा है, सुख प्रतिबिंबानी कह रहे हैं। सुख प्रतिबिंबानी तानी पुण्य अनुगुणतया विदधाति तद ब्रह्म कारणम जगतः कारणम सांख्य योगाधिगम्यम। तो वो अपने अपने पुण्य अनुगुण के कारण जो है वो सुख प्रतिबिंब, पुण्य अनुगुण के कारण सुख को देता है, सुख प्रतिबिंब को अनुभव करवाता है। पाप अनुगुण के कारण जो है दुख प्रतिबिंब को देता है। तद ब्रह्म, तद ब्रह्म मतलब कारणम, कस्य कारणम, जगतः कारणम, जगत का कारण है। ओ ठीक है, उसको कैसा समझ सकते हैं, सांख्य योगाधिगम्यम, मूल का शब्द ले लिया, सांख्य योगाधिगम्यम। सांख्य योगाधिगम्यम मतलब बहुत विलक्षण है। सांख्यम च योगश्च सांख्य योग, पहले शब्द का व्युत्पत्ति कर रहे, सांख्यम च योगम च सांख्य योगम। ठीक है, सांख्य मतलब क्या है, तब सांख्य मतलब यहाँ पर सम्यक ख्यायन्ते इत्यादि जो है वहाँ पर बताए थे, यहाँ उसका ये जो व्युत्पत्ति इत्यादि में जो है प्रवृत्त नहीं हो रहे। शब्द का अर्थ क्या है, तात्पर्य क्या है, उसमें प्रवृत्त कर रहे हैं। वेदांत महावाक्य तात्पर्य जन्यम अहम ब्रह्मास्मीति सम्यक ज्ञानम। तो पहले जो बात किए हैं
हमेशा एक विषय को जो है द्योतित करके उसी के आधार पर जो है पूरा व्याख्या उसका व्याख्या करते हैं। सम्यक ज्ञान एकलभ्यम प्रतिज्ञात किए हैं, कर्म फलदातृत्व प्रतिज्ञात किए हैं, हर एक का प्रतिज्ञा को जो है कर रहे हैं। चेतनत्व ने प्रसिद्धानाम चेतन का उसको सिद्ध किया। उसके बाद कर्म फलदातृत्व करके जो है एक अद्वितीय विदधाति परमेश्वर इति उसको भी स्पष्ट करवा दिया। अभी आगे जो शब्द क्या है, सम्यक ज्ञान एकलभ्यम, उसके लिए आ रहे हैं सांख्यम वेदांत महावाक्य तात्पर्य जन्यम अहम ब्रह्मास्मि इति सम्यक ज्ञानम, वही सम्यक ज्ञान है। वेदांत महावाक्य जन्यम, सामान्य हम लोग क्या लेंगे, वेदांत महावाक्य जन्यम में वेदांत महावाक्य श्रवण जन्यम, ऐसा इत्यादि जन्य का बीच में जो श्रवण को छोड़ देते हैं और वेदांत का महावाक्य श्रवण से जो होने वाला है वह क्या, अहम ब्रह्मास्मि इति ज्ञानम। ये तो ठीक ही लग रहा है, कोई दोष नहीं दिखाई दे रहा है, मगर अहम ब्रह्मास्मि इति ज्ञान महावाक्य से जो अहम ब्रह्मास्मि ये महावाक्य से आप किस रूप में अर्थ समझेंगे, तत्वमसि इत्यादि महावाक्य, क्योंकि तत्वमसि जो है एक पूर्ण रूप से वो महावाक्य होने के कारण जो है उसी के ऊपर सब लोग विचार करते हैं। तो तत्वमसि ये वाक्य को जो है जब विचार करते हैं तो हमेशा संशय रहता ही है, तत् कैसा तुम हो सकता है, तुम कैसा तद हो सकता है। तो ये जो है समझ में नहीं आएगा कब तक, जब तक तात्पर्य शब्द वहां जोड़ा नहीं। तो इसलिए क्या कर रहे हैं, वेदांत महावाक्य तात्पर्य जन्यम, उसका तात्पर्य ज्ञान से ही होगा, क्योंकि तात्पर्य जो है वेदांतियों का स्पेशल अस्त्र है। षड्लिंग में हुआ है, षड्लिंग में हुआ क्या, तात्पर्य षड्लिंग में भी है, मगर तात्पर्य वहां सिर्फ है क्या, नहीं। एक और बार सोच लीजिए, एक और बार सोच लीजिए। षड्लिंग में, षड्लिंग तो सामान्य, वो भी तो षड्लिंग को ही प्रयोग करता है पूर्व मीमांसी, तब उनको भी तो तात्पर्य प्रमाण हो गया। तो हमारा विशेष कैसा हो गया, ये तात्पर्य क्यों जो है विशेष हमारे लिए, वेदांत के लिए, वेदांति के लिए बताए थे, जो बताए थे वो सही है। षड्लिंग में जो है षड्विध तात्पर्य लिंग वो ठीक है, मगर ये तात्पर्य से ही जो है षड्विध लिंग तात्पर्य से ही जो है वह पूर्व मीमांसा भी जो है अर्थ निर्देश करता है, इसका अर्थ यही है, वो निकालता है। तो हम भी वही कर रहे हैं, तो हम में और उनमें क्या विशेष हो गया, आप कह रहे हैं वो तो नहीं स्वीकार कर रहे हैं ना, तो उसमें नहीं जाना है, क्योंकि पहले भी बता चुके हैं मोक्ष मतलब उसका भी मोक्ष है, हमारा भी मोक्ष है, ठीक है। तो वो नहीं है, तात्पर्य शब्द क्यों हमारे लिए विशेष है, सिंपल। शब्द में जो है शब्द ज्ञान कैसा उत्पन्न होता है, शब्द ज्ञान कैसा उत्पन्न होता है, उसके लिए क्या क्या देखे थे प्रमाण रूप में। मतलब आपको मैं घट शब्द प्रयोग करने वाला हूँ, घट घट मतलब समझ गया आपने, ठीक है, मगर मैं घट बोल नहीं रहा हूँ, घ, मैं एक नमूना दिखा रहा हूँ आपको, हिंट दे रहा हूँ बस, घ। 3 दिन के बाद क्या बोल रहा हूँ, घटक ज्ञान होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं हो रहा है वहां पर, सन्निधि नहीं है। तो उसमें कौन कौन सा चीज है, हम आकांक्षा फर्स्ट है, आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि, ये तीनों जो है पूर्व मीमांसा भी उपयोग करता है, मगर वेदांती तात्पर्य नामक जो है स्पेशल चीज उसमें लेके आता है।
वेदांती ही जो है तात्पर्य स्वीकार करता है, पूर्व मीमांसी नहीं है, इसलिए तात्पर्य हमारा स्पेशल अस्त्र है। यही जो है सुबह का उदाहरण भी, खाने का जो थाली के सामने बैठ के खा रहा हूं, उस समय जो है मैं चावल पूछूंगा तो वो कच्चा चावल नहीं बन सकता है, क्योंकि तात्पर्य वो मुख्य है। इसीलिए यहां पर क्या कह रहे हैं, तत् का तात्पर्य क्या है, त्वम का तात्पर्य क्या है, क्योंकि शब्द का जो सुबह वो भी देखे है ना, शब्द जो है उपलक्षण से आपको जो है ज्ञान दे रहा है। मतलब कैसा है, शब्द का जो अर्थ है शब्दार्थ नहीं है, वहां पर लक्षणार्थ में हो रहा है, लक्षणार्थ ही तात्पर्य है। लक्षणार्थ यहां पर तात्पर्य शब्द से द्योतित है। तो वेदांत महावाक्य लक्षणया जन्यम अहम ब्रह्मास्मीति ज्ञानम, लक्षणा के द्वारा जो तात्पर्य, मतलब यहां पर क्या हो गया, लक्षणा के द्वारा जो अहम ब्रह्मास्मीति महावाक्य से जो ज्ञान हो रहा है वह सम्यक ज्ञान, वही सम्यक ज्ञान है। ठीक है, और वो सम्यक ज्ञान क्या है, सम्यक ज्ञान उतना ही है, सांख्य का जो है सम्यक ज्ञान तात्पर्य से बता दिए। योग है, योग मतलब कर्मादि इत्यादि कर दिया वहां पर। यहां पर क्या कह रहे हैं, तत्साधन श्रवण मनन निदिध्यासनादि, तत्साधन श्रवण मनन निदिध्यासन आदि जोड़ दिए। तो वहां पर मुख्य अर्थ में जो है कर्म को साधन, दो प्रकार का कर्म, एक ईश्वरार्पित कर्म, दूसरा जो है कर्म चित्त शुद्धि अर्थ कर्म। तो ये दोनों वहां पर जो है सामान्य रूप में बताए थे, यहां पर उसको आगे जाके जोड़ रहे हैं। इसलिए सुबह भी बताया था मैंने, कर्म वेदांत जो है करते वक्त, वेदांत का विचार करते वक्त हम लोगों का जो है किंचिदपि ये जो कीड़ा अंदर नहीं घुसना चाहिए, अरे कुछ संध्या वंदनादि कर्म नहीं किया मैंने, उससे जो पाप होगा, अरे वो नहीं किया, ये जो है ऐसा साधना कर रहा है, वो उसका उपासना कर रहा है, ये सब बिल्कुल नहीं आना चाहिए वेदांत का जो है श्रवण मनन निध्यासन करते वक्त। क्योंकि हमारा जो, हाँ ठीक है, हम लोग जो है ये नहीं करेंगे तो दूसरा कोई बेकार के काम करेंगे, इसलिए जो है ये जपादि काम जो है जरूरत हो जाता है, नहीं तो हम लोग सदा सर्वकाल इसी में रह सकते हैं, तो वो कोई जरूरत ही नहीं है, और हम लोगों के अंदर ये कीड़ा का भी आवश्यकता नहीं है। इसलिए आगे जाके आदि से जो है आपका कर्म को जोड़ रहे हैं। श्रवण मनन निदिध्यासन ही जो है आपका ब्रह्म ज्ञान का साक्षात हेतु है। उसको छोड़ के आदि क्या है, वहां पर आदि क्या है, कर्म आदि, तो उसको वहां पर जोड़ रहे हैं। कर्म या अष्टांग योग वो सब जो है यहां पर जोड़ सकते हैं। ताभ्याम सांख्य योगाभ्याम अधिगम्यम प्राप्यम ज्ञातव्यम देवम। तो उस सांख्य और योग से जो प्राप्य देव है, उसी से जो प्राप्य देव है, उसी से प्राप्य देव मतलब जो प्राप्य है, प्राप्य वस्तु में जो है चॉइस है, हम लोगों के लिए विकल्प है। प्राप्य को जो है मैं प्राप्ति कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, या दूसरा ढंग से कैसा भी कर सकता हूं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, क्योंकि प्राप्य जो भी है वो कर्म का क्षेत्र में आ गया है, तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम विपरीतया कर्तुम वा शक्यते वहां पर आ जाता है। तो इसलिए क्या कर रहे हैं, प्राप्यम सिर्फ कहा नहीं है, ज्ञातव्यम, तव्य प्रति जोड़ के विधि कर रहे हैं, इसी को जानना है, इसको छोड़ के दूसरा कोई बेकार काम मत करो, इसी को जानना है। वो कौन है, देवम। देव मतलब हाँ वही देवता को मैं पूजा करता हूं, सही है, तो हाँ उसके बारे में नहीं कह रहे, बोधैक रसम। वो देवता यहां पर क्या है, ज्ञान स्वरूप है। बोध एक रसम मतलब ज्ञान स्वरूप है, उस ज्ञान स्वरूप देवता को ज्ञात्वा, जान के, ज्ञातव्यम ज्ञात्वा, कृतकृत्य होने के जो है रास्ता बता रहे हैं, ज्ञातव्यम ज्ञात्वा।
जो ज्ञातव्य विषय है उसको ये साधना जो कर रहा है वह जान के क्या होना है, अहम ब्रह्म अहम एव अस्मि इति अपरोक्षीकृत्य। ज्ञात्वा इति उसका तात्पर्य क्या है, मैं ही हूं। यहां पर अहम एव अस्मि, अहम एव ब्रह्म अस्मि नहीं कहा है, अहम एव अस्मि कह दिया है, ब्रह्म को छोड़ दिया है। क्योंकि ब्रह्म जो है हम लोग समझने के लिए एक शब्द मात्र है, ब्रह्म नामक कोई चीज है ही नहीं है। एक ऐसा है अधर्म स्वरूपम कहा है, अधर्म स्वरूपम में ये जो नाम रूपी धर्म हो सकता है क्या, वो भी नहीं है। तो नाम रूपी धर्म हम लोगों का व्यवहार मात्र के लिए उपयोग करते हैं, सत्य में ब्रह्म नामक कोई चीज ही नहीं है। ब्रह्म नामक वहां नाम का संबंध ही नहीं हो सकता है। तो वो इसीलिए क्या कह रहे हैं, अहम एव अस्मि, अहम एव ब्रह्मास्मि नहीं है, अहम एव अस्मि इति अपरोक्षीकृत्य, साक्षात्कार करके जो है मुच्यते। मुच्यते मतलब किससे मुक्ति प्राप्त करता है, सर्वपाशै ही, सब पाशों से। जो हम लोगों को बांधता है वो सब पाशों से। कौन सा पाश हमको बांध रहा है भाई, तो अविद्या काम कर्माक्षय ही, अविद्यादि ही सामान्य रूप से कह देते हैं। यहाँ पर भगवान भाष्यकार को आदर दे के क्या कह रहे हैं, अविद्या काम कर्माक्षय ही कह दी है। अविद्या कर्म काम कर्माक्षय ही, अविद्या काम कर्म नामक ये सब सर्व ही पाशे, सब पाशों से मुच्यते, वो मुक्ति प्राप्त करता है। ईश्वर अपरोक्षाद बाधित संसार तद बीजो भवति इत्यर्थ। तो मतलब क्या, उसको जो है प्राप्ति करता है, उससे मुक्ति होता है। मुक्ति होता है मतलब क्या है, ईश्वर अपरोक्षात, ये जो ईश्वर है, ये जो देव है, ये जो परमात्मा है, ये जो बोधैक स्वरूप है, उसका अपरोक्ष से बाधित संसार, बाधित संसार, संसार जो है बाधित होके तद बीजो भवति, उसका जो आधार रूप है, बीज मतलब उसका जो आधार कारण रूप है। क्योंकि तद कारणम देवम कहा है मूल में, तद कारणम, तद कारणम यहाँ पूर्व श्लोक में जो है क्या बताए थे, नहीं, मैं अन्य पेपर में हूँ। हाँ, तद कारणम, यहाँ पर मैं दूसरा कोई पृष्ठ में हूँ, मैं वहाँ ढूंढ रहा हूँ। जैसा जो है अभी आते वक्त ये उस तरफ है और ये इस तरफ है, मैं जा रहा हूँ, गेट खोलने के तत्पर दोनों हैं, वो खींच रहे इसको, वो अंदर से बंद है, वो खुल नहीं रहा है। तो ये खींच रहे इस तरफ, ये खुल गया है, तो मेरा गेट क्यों नहीं खुल रहा है? वैसी बात मेरा पुस्तक में कहाँ पर है, वो नहीं है तत्कारणम, क्योंकि मैं उस पृष्ठ में ही नहीं हूँ। तो तत्कारणम जो ब्रह्म, तत्कारण ज्ञात्वा, उस कारण जो ब्रह्म है बीज रूप है, बीज है, इसलिए बीज है कहा है उसको, बीज है, तत्कारणम बीजो भवति, वो कारण स्वरूप ही हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्म एव भवति, तो उस स्वरूप में जो है उसका अर्थ हो गया। ठीक है, अभी जहां तक हम लोग जो है देखे थे वो हो चुका है। अभी कथम चेतनस चेतना नाम इत्युच्यते, हर एक शब्द का जो है व्याख्या होना चाहिए। चेतनस चेतना नाम कह दिए तो संबंध तो कर दिया हम लोग, फिर भी जो है मूल श्लोक में वो जो आचार्य ऋषि जो है उनको ये कहने का तात्पर्य है, तो इसलिए इत्युच्यते उसको जो बता रहे हैं, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्रतारकम नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। ये मंत्र जो है बहुत ही फेमस मंत्र है, जहाँ पर भी जो है दीप दिखाते हैं भगवान को तब ये मंत्र पढ़ते हैं। दक्षिण में सब जो है ये मंत्र पढ़ते हैं, सब नहीं कह सकता हूँ, कुछ विशेष लोग में जो है ये मंत्र पढ़ते हैं। क्योंकि
वो जो दीप दिखाने का जो तात्पर्य है इस मंत्र से जो है स्पष्ट हो जाता है। न तत्र सूर्यो भाति, उस परमात्मा को जो ईश्वर जो सामने है उसको सूर्य प्रकाशित नहीं कर सकता है। न चंद्र तारकम, चंद्र और नक्षत्र आदि जो प्रकाश स्वरूप है वो भी प्रकाशित नहीं कर सकता है। न इमा विद्युतो, ये जो विद्युत क्षण एक क्षण के लिए जो रहा तो भी अति प्रकाशशील है वो, तो न इमा विद्युतो भांति। तो ये सब इतना प्रकाश स्वरूप है ईश्वरीय, वो सब भी प्रकाशित नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें जो प्रकाश है उसको हमने डाला नहीं, उसमें प्रकाशत्व हमने डाला नहीं, ईश्वरीय प्रकाश है। ईश्वरीय प्रकाश खुद जो है ईश्वर को प्रकाशित नहीं कर सकता है, तो अयम अग्नि ही, ये जो सामने दिखाई देने वाला ये जो छोटा सा अग्नि पुंज है ये कैसा जो है प्रकाशित कर सकता है? कब? आरती दिखाते हो, अरे कैसा जो है प्रकाशित करेगा। तो हम लोग को जो है ये सब जो है हर एक विषय बहुत जबरदस्त जोड़ा गया है। मतलब आरती दिखाते वक्त दक्षिण में जो है जाके देखिए, कुछ लोग ऐसा करके जो है आरती देखेंगे, आरती देखने चालू हो गया तो आंख बंद कर देते और जो है प्रार्थना करने लग जाते हैं। आरती दिखा रहे हैं वो जो सुंदरता को देखने के लिए, हाँ, उस समय तुरंत आंख बंद करके जो है प्रार्थना करने लग जाते हैं। तो तात्पर्य यहाँ पर अंतर्मुख होने का ही है, उसी शब्द का जो है तात्पर्य को समझने का ही है, मगर वो भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, ना घर का ना घाट का हो जाते हैं। तो तमेव भांतम, क्यों ऐसा कह रहे हैं आप, ये सब क्यों प्रकाशित नहीं कर सकता है? तो हम लोग अभी देख के आए हैं वो विषय नहीं है, किसी का भी विषय शब्दादि का जो विषय नहीं बन सकता है के, इसलिए तात्पर्य नामक स्पेशल चीज को लेके आए हम लोग। तो कह रहे हैं तम एव भांतम, उसी का प्रकाश के कारण, स्वयं प्रकाश स्वरूप के कारण वो प्रकाशित हो रहा है, उसके कारण अनुभूति, अणु पश्चात भाति, वो प्रकाश हो रहा है, उसके कारण ये प्रकाश हो रहा है। वो आत्मा में प्रकाश नहीं है तो, प्रकाशहीन है तो अन्य कोई भी वस्तु प्रकाश स्वरूप हो ही नहीं सकता है। वही अंध जगदांध्य प्रसंगात, ऐसा जो है तर्क डाल के छोड़ देते हैं। जगदांध्य प्रसंग क्यों होगा? क्योंकि इसमें प्रकाश नहीं है, शून्यत्व हो तो, आत्मा शून्य माने तो जगत शून्य ही रहेगा, कहां से ये सब जो है दिखाई देगा? तो यहां पर स्वयं प्रकाश स्वरूप है, इसीलिए ये जो सब प्रकाशित हो रहा है उसका प्रकाश के अनुगुण अनुरूप पश्चात ये प्रकाशित हो रहा है। अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति, और उसी का प्रकाश से जो है ये सब प्रकाशित भी हो रहा है, उसके प्रकाश के कारण ये सब प्रकाश कर रहे हैं, और उसके प्रकाश के कारण ये सब प्रकाशित भी हो रहा है, दोनों। क्योंकि प्रकाश स्वरूप जो भी है अग्नि इत्यादि, उसका प्रकाश उसके अनुगुण, और प्रकाश स्वरूप जो नहीं है घटपट आदि, वो कैसा दिखाई देगा? उसके कारण भी जो है ब्रह्म ही है। ब्रह्म प्रकाश स्वरूप है, तो ये प्रकाश हो रहा है, सूर्य चंद्र आदि, ये विद्युत आदि, ये लाइट इत्यादि जो है प्रकाशित हो रहा है, ये समझ में आ गया। मगर उसके प्रकाश के कारण ये जो जड़ स्वरूप, जो प्रकाशहीन जगत में जो प्रकाशहीन, वो कैसा प्रकाशित हो रहा है? तो तब हम लोग वेदांत परिभाषा में जो समझे थे, सब एक वस्तु में, विषय में विषय अवच्छिन्न चैतन्यम, इसीलिए उसमें विषय अवच्छिन्न चैतन्य जो जोड़े हम लोग, सबके साथ चैतन्य जो है संबंध है। चैतन्य क्या है? प्रकाश स्वरूप है। उस चैतन्य के अस्तित्व के कारण ये जो है प्रकाशित हो रहा है, नहीं तो वस्तु जो है कभी दिखाई ही नहीं पड़ सकता है, वस्तु का अनुभव ही नहीं हो सकता है। उसका चैतन्य के साथ संबंध नहीं है तो वस्तु अनुभव में नहीं आएगा, क्यों? अस्तित्व नहीं होगा। तो ये तात्पर्य है। न तत्र इति, तत्र तस्मिन् परमात्मनि, तत्र मतलब
तस्मिन सप्तम यहाँ स्त्रल करके जो है वहां पर सूत्र है, उसके आधार पर कह रहे हैं तस्मिन करके जो है करे, तस्मिन तस्मिन परमात्मनि, उस परमात्मा में। परमात्मा कौन है? सर्व अवभासको अपि, वो जो है उस परमात्मा का विषय में सबका प्रकाशित करने वाला भी हो तो भी कौन? सूर्य है। सब विषय को जो है प्रकाशित करने वाला है सूर्य ही है, फिर भी क्या है? न भाति, वो प्रकाशित नहीं करता है। किसको नहीं प्रकाशित करता है? तो यहां पर संशय को निषेध निराकरण करने के लिए ब्रह्म न प्रकाशयति इत्यर्थ स्पष्ट करवा दी। वो बाकी सबको प्रकाशित करता है मगर ब्रह्म को प्रकाशित नहीं कर सकता है। ये सही तस्यैव भासा सर्वात्मनो रूपजातम प्रकाशयति। क्यों? वो जो सूर्य, सही सूर्य है, वही सूर्य क्या है? तस्य एव भासा, वो ब्रह्म का प्रकाश से कारण ही जो है सर्वात्मनो रूपजातम प्रकाशयति, सब और जो भी रूपजात है उसको प्रकाशित करता है। रूपजात को प्रकाशित करता है, एक रूप को प्रकाशित करता है, मतलब क्या है? जो भी वस्तु है उस वस्तु को, ये जो वस्तु है इस वस्तु को जो है लाइट है, सूर्य का प्रकाश है, उससे दिखाई पड़ रहा है ना। वस्तु सूर्य का जो प्रकाश के कारण दिखाई पड़ रहा है, ये कैसा जो है आपको मालूम है? क्योंकि यहाँ पर जो है ये जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं इसमें जो है एक कुतर्क कर रहा हूं मैं, शब्द प्रकाशित कर रहा है। क्यों? कैसा है? विज्ञान के अनुरोध सूरज का जो है किरण इसमें पड़ता है और वो जो है इससे प्रतिबिंबित होता है और हम लोग जो है उस प्रतिबिंब को ही समझ रहे हैं रूपादि विषय में। ठीक है, तो मतलब विषय जो भी है वह प्रकाशित होता है सूर्य इत्यादि प्रकाश के कारण। मगर क्योंकि वैज्ञानिक लोग अभी उसमें भी प्रवृत्ति कर दिए हैं, जैसा पहले जो है जेम्स बॉन्ड का सिनेमा में आती थी और उसके बाद जो है हैरी पॉटर नाम का जो है या अन्य जो हम लोगों का जो पुरान इतिहास में जो कहानी है उसमें भी आया है। एक कपड़ा ओढ़ लिया तो बस वो किसी का आंख में दिखाई नहीं देगा, है ना। वैसा सब जो है कहानी हम लोग देखे, वो कैसा हो सकता है करके जो है वैज्ञानिक लोग उसके ऊपर जांच करने लगे। तब समझ में आया ये जो प्रकाश है इसको ये प्रतिबिंबित कर रहा है, इसलिए आप इसको जो है देख रहे हैं। यदि ये जो प्रकाश इसमें डाल रहे हो इसको प्रतिबिंबित ही नहीं करेगा, ये पूरा यही जो है ग्रहण कर लेता है, तब वस्तु है तब भी दिखाई नहीं पड़ेगा। लग रहा है ये जो है मैं नया कुछ विषय बोल दिया है क्यों? नहीं वो दूसरी बात है, मगर क्यों क्या बोल रहा हूँ नया बोल दिया, मतलब सांख्य का जो है 8 कारण बताया गया है। 8 कारण बताया गया है वस्तु रहने से भी उपलब्ध नहीं होने का। तो यहाँ शायद ये 9वां है या लेके आके अति सूक्ष्मत्वाद करके जो है इसको बताना पड़ेगा, दूसरा स्थान। ठीक है, तो उसका प्रकाश से ही जो है एक उत्तर है, उसका जो उत्तर कुछ नहीं है, वो वस्तु है बोल के जो वस्तु को स्थापित किया है उसको तो मालूम है, उसको तो मालूम है, उतना अर्थ में जो है हम लोग ले सकता है, बस उतना ही है। नहीं तस्यैव भासा सर्वात्मनो रूपजातम, नहीं तो एक और भी जो है उसके लिए मार्ग ढूंढ सकते हैं। ये जो प्रतिबिंब हो रहा है उसको रोक रहा है प्रतिबिंब होने से, तो इसलिए वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। तब एक चश्मा इत्यादि जो विशेष उपकरण होगा जिससे जो है वो दिखाई भी पड़ेगा। सामान्य आंखों को दिखाई नहीं पड़ेगा, फिर भी जो है विशेष चक्षु, दिव्य चक्षु जो हम लोग नेत्र उपनेत्र रूप में जो पहनते हैं, वैसा कोई उपनेत्र रूप में जो है उसके द्वारा उसको देख सकते हैं शायद। तो न तो तस्य
रूपजातं प्रकाशयति। न तो तस्य स्वतः प्रकाशन सामर्थ्यम। ये सब जो है सूर्य इत्यादि को जो है स्वतः प्रकाशन सामर्थ्य बिल्कुल है ही नहीं है, क्योंकि न चंद्र तारकम कह रहे, चंद्र का जो है हम लोग साइंस के हिसाब से जो है चंद्र प्रकाशित हो रहा है, प्रकृष्ट प्रकाशवान चंद्र है, ऐसा प्रयोग भी हम लोग कर रहे हैं, फिर भी साइंस के हिसाब से वो सूरज का ही जो है प्रकाश को अनुरूप प्रकाशित कर रहा है। तो फिर भी जैसा बताया गया वैसे ही देख लीजिए, चंद्र तारकम अपि न प्रकाशयति न इमा विद्युतो भांति कुतो एयम अग्नि ही अस्मत् गोचर। ये जो विद्युत है क्षण के लिए, एक क्षण के लिए आया तो भी बहुत अति प्रकाश वाला है, वो भी प्रकाशित नहीं करेगा। तो ये जो छोटा सा जो अग्नि है अस्मत् गोचर, हम लोगों को जो है, हम लोगों को गोचर हो रहा है जो अग्नि, मतलब आपको सूर्य गोचर नहीं हो रहा है, चंद्र गोचर नहीं हो रहा है, वो भी तो हो रहा है। अस्मत् गोचर है, यहाँ तात्पर्य क्या है, हम लोगों से सिद्ध किया हुआ ये अग्नि, ये दैवत अधिदैवत रूप से जो है नहीं हुआ है, हमसे उत्पन्न किया गया ये अग्नि। तो ये अग्नि जो है अस्मत् गोचर अग्नि कैसा जो है इसको प्रकाशित करेगा। किम बहुना यदिदम जगत भाति तमेव स्वतो भारूपत्वात् भांतम दीप्यमानम अनुभाति अनुदीप्यते। ज़्यादा बोलने का जरूरत नहीं है, यहाँ जो भी जगत में प्रकाशित होता है वो सब जो है इसका, वो स्वतः नहीं प्रकाशित होता है, इसका प्रकाशन के कारण, इसका स्वप्रकाश के कारण जो है वो अनुभाति अनुदीप्यते कर दिया, उसको जो है उसके पीछे पीछे ये भी जो है प्रकाशित हो रहा है। तथा यथा, उसके उदाहरण क्या है, यथा लोहादि वन्यम दहंतम अनुदहंती न स्वतः। जैसा लोहादि क्या है, लोहादि ये एक लकड़ी भी ले लीजिए, लकड़ी में जो है अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व है बोलने से ये थोड़ी जल रहा है, नहीं जल रहा है। तो क्या है, अग्नि इसको जो है मंथन करके अग्नि इसमें से ही निकाल के वैसा छोड़ दिया तो वो लकड़ी जलेगी, कैसा, अग्नि के साथ साथ। तो वैसा लोहादी जो है वो अपने आप जो है स्वतंत्र रूप से जलने का जो है उसमें कोई प्रवृत्ति नहीं हो सकता है, फिर भी अग्नि में डाल दिया तो वो अग्नि पिंड हो जाता है। तो वैसा ही यहाँ पर भी तस्सेव भाषा दीप्यते सर्वविधम सूर्यादि भाति, उसी का प्रकाशन से जो है सूर्यादि जो है प्रकाशित होती है। उक्तम छ येन सूर्यस्तपति तेजसा इद्धः, जिसके प्रकाश के कारण जो है सूरज इत्यादि अपने तेज के साथ युक्त होके प्रकाशित हो रहा है। तद्भासयत न तद्भासयते सूर्यो न शांको न पावक इत्यादि, तो उसको जो है सूर्य प्रकाशित नहीं करता, इसी को जो है इसी के आधार पर यहाँ पर भी जो बताया है, न सूर्यो न शांक इत्यादि। ननु, तो शंकरान जी ले रहे हैं, ननु वस्तुषु विचित्राः शक्तयो दृश्यन्ते काल निमित्तादि योगात्, यथा भानोभाविः पूरिते देशे चंद्रतारका अग्न्यादीनां घटादेः अप्रकाशकत्वं स्वस्यापि तेजो अविभवश्च तत् अभावे वैपरीत्यम तथा आत्मनि। तथा आत्मनि को देखते हैं, पहले जो है यथा को देख लेते हैं। नानो यथा वस्तुषु, जैसा जो है वस्तु में, हर एक वस्तु में जो है विचित्रा शक्ति दृश्यन्ते, उसका जो शक्ति हम लोग समझ रहे हैं, जिसका जिस शक्ति है बोल के, जो शक्ति है बोल के हम लोग जो समझ रहे हैं वो शक्ति वैसा ही स्वरूप का नहीं है, विचित्र है। चंद्र का जो है लक्षणा करते वक्त हम लोग क्या कह रहे हैं, प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र कह दिए, प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र। प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र अभी दिखाई देता है क्या, दिन में तो दिखाई नहीं देता है प्रकृष्ट प्रकाश रूप में, और नक्षत्र आदि भी जो है प्रकृष्ट प्रकाश रूप में भी दिखाई नहीं देता है। तो जो दिखाई दे रहा है उसका जो शक्ति है वो दिखाई देता नहीं है, वो भी उसी का शक्ति है।
उसका शक्ति नहीं है तो या शक्ति का अभिभव हो गया है, वो भी कह सकते हैं। तो इसलिए विचित्रा शक्तियां कह दिया। तो काल निमित्तादि योगा, तो उसका कारण बहुत सी हो सकता है, काल हो सकता है, निमित्त हो सकता है, कोई भी निमित्त हो सकता है। उसके संबंध से विचित्र शक्ति जो है विचित्र समय पे विचित्र रूप में प्रदर्शन होता है। वो कैसा है? भानो भाभी पूरिते देशे, भानु का, सूरज का जो है प्रकाश से पूरित देश है। अति प्रकाश, दोपहर का जो सूरज, उस समय चंद्र तारक अग्नि आदि नाम, चंद्र तारक अग्नि इत्यादि जो भी है प्रकाश रूप में हम लोग स्वीकार कर रखे हैं, वह घटादेहे अप्रकाशकत्व, घटादि को जो है प्रकाशित नहीं करता है। घटादि को प्रकाशित नहीं करता है क्या है? स्वयं ये भी दिखाई नहीं दे रहा है तीनों। अग्नि भी जो है जला दिया, मगर जल रहा है कि नहीं है दिखाई नहीं देता है। हम लोग जो है ये जो लकड़ी जो है वो जल रहा है, उसके अनुरोध हम लोग जो है समझते हैं वो वहां पर अग्नि है, अनुमान ही करते हैं हम लोग। तो इसलिए क्या कह रहे हैं? घटा दे, ये जो है घटादि का प्रकाशन करने वाला जो है बात ही नहीं है, खुद जो है प्रकाशित नहीं हो रहा है। तो घटादि को कैसा प्रकाशित होता है, प्रकाशित कर सकता है? ये स्वस्यापि तेजो अभिभवश्च। तो क्यों? बाकी को छोड़ दो, अपना भी जो है तेज वो जो है अभिभव हो गया इसके कारण, ये जो भानु का प्रकाश के कारण। तद अभावे, तद अभावे मतलब भानु हो भाभी अभावे, भानु का प्रकाश का अभाव जब है तब वैपरीत्यम, उसका विपरीत, ये जो चंद्रादि जो है वह घटादि को प्रकाशित करता है और खुद भी प्रकाशित होती है। तो तथा वैसा ही आत्मनि स्वप्रकाश है, आत्माकार वृत्तौ प्रतीयमाने, आत्मा भी जो है स्वप्रकाश है। स्वप्रकाश है मतलब हम लोगों को मालूम होना चाहिए, तब कब कब अनुभव होता है? तो कह रहे हैं आत्माकार वृत्तौ प्रतीयमाने, आत्माकार वृत्ति, अखंडाकार वृत्ति जब उत्पन्न होते हैं तब प्रतीयमाने। वांग मनसातीते अपि अस्त्वा आदित्यादि होना चाहिए, नहीं, अपि अस्तु आदित्यादि, अपि अस्तु आदित्यादि, हाँ अस्तु है वहां बीच में, अपि अस्तु आदित्यादि भाभिः प्रतीयमानत्वम् इत्यतः आह। तो वांग मनसातीते अपि, ये वाक और मन का जो है अतीत है, फिर भी क्या है? वाक मनसातीते अपि अस्तु आदित्यादि भाभिः प्रतीयमानत्वम्, फिर भी वाक और मन से जो है प्रकाशित नहीं हो रहा है, उससे गृहित नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं है, मगर आदित्यादि प्रकाश से जो है प्रकाशित तो होना ही चाहिए। पूर्व पक्षी का जो है दावा है ये, तो उससे प्रकाशित होने क्यों नहीं स्वीकार करते हो? ठीक है, शब्द से नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं है, मगर प्रकाश है, इसको प्रकाशित करना है, सबको प्रकाशित करने वाला सूरज है, इसको क्यों नहीं प्रकाशित करेगा? तो तब इत्यतः है न तत्र इति, उसके लिए जो है न तत्र करके जो है वहां पर कह रहे हैं, बाकी सब अर्थ ही बता रहे हैं। ननु, फिर एक और बार ननु, 4-5 पंक्ति छोड़ के नीचे, ननु तस्मिन् विषये न भांति एव चेत तद अत्यंतम तमस्तमो रूपत्वम इति अतः आह। मतलब कोई भी ये मतलब सूरज नहीं प्रकाशित करेगा, चंद्र नहीं है, विद्युत नहीं है, ये अग्नि नहीं है, ये कोई भी प्रकाशित नहीं करेगा, मतलब ये क्या है? ये अत्यंत तमो रूप है, इसको जो है कोई भी प्रकाशित नहीं कर सकता है। तो अत्यंत तमो, तमन भी नहीं है, अत्यंत तम, मतलब इसका जो शब्द का प्रयोग क्यों है? एक बार जो है बद्रीनाथ में जो है एक गुफा के अंदर प्रवेश किए थे, तो टॉर्च लाइट सब थी हम लोगों के पास, तो टॉर्च लाइट को लेके जो है अंदर प्रवेश हो गया है। ठीक है, क्या डर है, तो अंदर प्रवेश हो गया है,
प्रवेश होने के बाद थोड़ी देर अंदर जाने के बाद समझ में आ रहा है ये टॉर्च लाइट जो है जल ही नहीं रहा है, जल रहा है, प्रकाशित हो रहा है, मगर कुछ भी प्रकाशित नहीं कर रहा है। साइंस में क्या कहते हैं, ब्लैक होल्स नामक एक चीज कहते हैं, उसके अंदर जो भी घुसता है उसको स्वाहाकार कर देता है वो। तो हम लोग सुने हैं मगर अनुभव कर सकते हैं ऐसा जो है गुफा में आपका जो टॉर्च का प्रकाश जो है पूरा गायब हो जाता है, मतलब यहां तक दिखाई पड़ता है प्रकाश, उसके बाद कुछ प्रकाशित ही नहीं होता है। बहुत आश्चर्य लगा, मतलब तब समझ में आया अच्छा ये बात है, तस्य भाषा सर्वमिदं भाति। हाँ, तो चेत अत्यंतम तमस्तमो रूपम इत्यतः है, तमेव तमो रूप नहीं है, तमेव भांतम अनुभाति, उसको जो है लेके बता रहे हैं ज्योतिर्जाति। ननु, फिर एक और बार ननु, ठीक है, राजानम गच्छन्तम, क्यों ये बाकी सब जो है अर्थ समझ में आ गया है, तो ये पूर्व पक्षी क्या बताना चाहता है वही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ननु, ठीक है, राजानम गच्छन्तम, ये एक विषय को जो है समझ लीजिए, बस हो गया, बाद में बाकी। राजानम गच्छन्तम अनुगच्छति चेत भृत्यादि जो भी स्वतंत्रो गंता स्यात्, अभी राजा के साथ साथ जो है उनका सेवक भी जा रहे हैं, राजा के साथ साथ सेवक भी जा रहे, मतलब राजा जा रहे सेवक जा रहे हैं, राजा भी जाने रूपी जो कर्म है उसको करना पड़ेगा, और भृत्य भी जो है स्वतंत्र रूप से, राजा जा रहे इसलिए उसके आकर्षण शक्ति से जो है ये थोड़ी जा रहे हैं, ये भी पैर को जो है हिलाना पड़ेगा। तो ये बात कह रहे हैं, तो गंता से आता, स्वतंत्र गंता से आता, ये भी स्वतंत्र है, वो भी स्वतंत्र है, वो धीरे से जा सकते हैं, तेज से, वो तेज से जा सकते हैं धीरे से, और जाते तो है। तो तथा वैसे ही च आत्मा प्रकाशक है, आत्मा प्रकाशक है, वो स्वीकार कर लिया भाई हम लोग। यथा तथा सूर्यादिकम प्रकाशकम, जैसा वो आकाश आत्मा प्रकाशक है वैसा सूर्यादि को भी साथ साथ ले लो ना, क्यों आपको जो है स्वतंत्र रूप से उसको भी ले लो ना, क्यों अनुभाति सर्वम कहने का तात्पर्य क्या है, तो प्रकाशकम स्वतंत्र है, तथा च प्रकाशकानाम आत्मना समम आत्यंतिको भेदो यथा तेषां तथा जड़ानां भी स्यादित्यतः। तो जैसा स्वतंत्रम प्रकाश स्वतंत्र प्रकाश है, तथा च उससे क्या हो गया, ठीक है, इसको भी स्वतंत्र प्रकाश स्वीकार कर लिया, तब क्या होगा, तथा च प्रकाशकानाम आत्मना समम आत्यंतिको भेद है। तो जो प्रकाशक है आत्मा और जो प्रकाशक है सूरज इत्यादि, तो उससे जो है अत्यंत भेद है, क्योंकि वो भी प्रकाशक है, ये भी प्रकाशक है। राजा भी जा रहा है, सेवक भी जा रहा है, राजा सेवक नहीं है, सेवक राजा नहीं है, अत्यंत भेद है वहां पर। वैसा आत्मा भी प्रकाशक है और सूरज आदि भी प्रकाशक है, तो इसलिए अत्यंत भेद यहां स्पष्ट है। यथा तेषाम, तथा वैसा जो है प्रकाशक रूप में इसमें जो भेद दिखाई दे रहा है, वैसा उसमें क्यों बंद होना, जाता उसी से जो है सीमित क्यों करना है। आगे ये जड़ वर्ग इत्यादि जो प्रकाशित नहीं हो रहा है, प्रकाशित नहीं हो रहा है इसलिए उससे भिन्न है, तो वो भी है, वो कहने के लिए जो कह रहा है जड़ा नाम भी स्यादित्यता है, जड़ भी जो है उससे अत्यंत भिन्न है। प्रकाश स्वरूप जो सूरज इत्यादि अत्यंत भिन्न है, वैसा प्रकाश जिसको नहीं है वो भी अत्यंत भिन्न है। सिद्ध हो गया, सबका अस्तित्व सिद्ध हो गया, सबका जब पृथक्त्व सिद्ध हो गया। तो इत्यतः तस्य भाषा इत्यादि तस्य प्रकाश का उसके प्रकाश के कारण जो है सब प्रकाशित होता है, ये कह के जो है उसको वेद को जो है पूरा निराकरण कर देते हैं। तो विविधम इदम प्रकाश्यम इदम प्रकाशकम च भाति प्रकाशते न स्वतंत्रम ततो न भेदो भेद शंका इत्यर्थ। ये प्रकाशक है और ये प्रकाश है, हर जगह पे हम लोगों को जो है सिद्ध है। तो जड़ वर्ग प्रकाशक है, सूरज प्रकाश्य, जड़ वर्ग प्रकाश्य है, हाँ प्रकाश्य है, प्रकाशक है, ठीक है, ये प्रकाशित हो रहा है और वो प्रकाशित कर रहा है, ठीक है।
सूरज जो है प्रकाशित हो रहा है और आत्मा उसको प्रकाशित कर रहा है। तो इस रूप में जो है भेद अत्यंत सिद्ध है। भेद अत्यंत सिद्ध है मतलब ये प्रकाश के बीच में और ये अप्रकाश के बीच में जो भेद को सिद्ध करना चाह रहे हैं उसको पृथक रूप से जो है अस्तित्व सिद्ध करना चाहते हैं, ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि तस्य भाषा सर्वमिदम। विभाति एक उपलक्षण मात्र है। तस्य भाषा तस्य अस्तित्वेन सर्वमिदम अस्तित्वं प्राप्तम्। उस तात्पर्य से समझना चाहिए। ठीक है, इसको देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।